बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केपी मैथमेटिक्स में खुशामदीद। क्लास 10 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आज हमारा लेक्चर नंबर 22 है। एक्सरसाइज 2.3 में आज हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के if the roots of x square minus 5x plus k equal to 0 differ by unity। क्वेश्चन 4 में कहते हैं कि k की वैल्यू फाइंड करें अगर इस इक्वेशन के जो रूट्स है वो डिफर बाय यूनिटी है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन से a, b और c की वैल्यूज फाइंड करेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, x स्क्वायर की कोएफिशिएंट 1 है तो a इज इक्वल टू 1 और x की कोएफिशिएंट -5 है तो b इज इक्वल टू -5 और कांस्टेंट k है तो c इज इक्वल टू k है और ये k इसमें अननोन है। हमें इस k की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक रूट जो है वो अल्फा है, वन रूट इज अल्फा और क्वेश्चन में कहते हैं कि सिंस रूट्स आर डिफर बाय यूनिटी यानी दोनों रूट्स के दरमियान 1 का फ़र्क है तो इसलिए सेकंड रूट जो है वो हमारे पास अल्फा प्लस 1 होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब हम सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। तो हम जानते हैं कि सम ऑफ द रूट्स हमारे पास एक अल्फा है और एक अल्फा प्लस 1 है। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट्स हम इन दोनों को प्लस करते हैं, अल्फा प्लस n2 अल्फा प्लस 1 और हम जानते हैं कि सम ऑफ द रूट्स जो है ये बराबर होते हैं माइनस b बाई ए के। तो यहाँ पे जो a, b और c के वैल्यूज है ये यहाँ पे हम पुट करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास आएगा अल्फा प्लस 1, ये ब्रैकेट ख़त्म करें, इक्वल टू माइनस n2, b की वैल्यू -5 है और a की वैल्यू 1 है तो -5 बाई 1, ये अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा प्लस 1 हो जाएगा और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 5 आएगा। तो यहाँ पे ये 2 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 5। अब ये प्लस 1 जो है इसको राइट हैंड साइड पे ले आए तो ये हो जाएगा -1। तो 2 अल्फा हमारे पास आएगा 4 के बराबर है। 2 अल्फा इज इक्वल टू 4, डिवाइड बोथ साइड बाई 2, दोनों साइड को 2 पे डिवाइड करें तो ये 2 ख़त्म हो जाएगा और 4 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 आएगा। इसका मतलब है कि अल्फ़ा हमारे पास अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 है। अब नेक्स्ट जो है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है। तो रूट्स हमारे पास अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस 1 है तो प्रोडक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस 1। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हम जानते हैं कि c बाई ए के बराबर है। यहाँ पर c और a की वैल्यू पुट करें, a इज इक्वल टू और अल्फ़ा की जगह 2 पुट करें। यहाँ पे अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड की है तो अल्फ़ा की जगह 2 पुट करें, a की जगह 1 पुट करें और c की जगह k पुट करें। तो हमारे पास ये इस तरह आएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू k बाई 1। 2 प्लस 1 3 के बराबर है तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू k। इसका मतलब ये है कि k इज इक्वल टू 6। द वैल्यू ऑफ k इज 6 विच इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k if the roots of x square minus 9x plus k plus 2 is differ by 3। बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। उसमें जो रूट्स थे वो डिफर बाई यूनिटी थे और इसमें जो रूट्स है वो डिफर बाई 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इक्वेशन लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस के प्लस 2 इक्वल टू 0 और यहाँ से हम ए, बी और सी की वैल्यूज फाइंड करते हैं। ए यहाँ पे 1 है, बी इज इक्वल टू -9 है
और c जो है वो k प्लस 2 के बराबर है। अब हम सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लेते हैं, लेकिन उसके लिए हम पहले रूट्स लेते हैं इस क्वेश्चन के मुताबिक। तो अगर हमारे पास वन रूट अल्फा है और ये कहते हैं सिन रूट्स आर डिफर बाई 3, तो दूसरा रूट जो है सेकंड रूट वो अल्फा प्लस 3 होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में 3 का फर्क है। वन रूट अल्फा है और सेकंड रूट अल्फा प्लस 3 है। तो सम ऑफ द रूट्स अब हम फाइंड करते हैं और हमें के की वैल्यू फाइंड करना है। ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड है, नीड है, वो के की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम सम ऑफ द रूट्स फाइंड करते हैं। तो रूट यहाँ पे हमारे पास एक अल्फा है और दूसरा अल्फा प्लस 3 है। सम ऑफ द रूट्स में हम इसको प्लस करते हैं, अल्फा प्लस 3, और ये सम ऑफ द रूट्स हम जानते हैं के माइनस बी बाई ए के बराबर है। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, ये हो जाएगा अल्फा प्लस 3 इक्वल टू ये माइनस बी जो है वो -9 के बराबर है। सो -9 डिवाइडेड बाई 1, माइनस इंटू माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा। अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 9। अब जो ये प्लस 3 है इसको राइट हैंड साइड पे ले आए तो ये 9 माइनस 3 हो जाएगा। तो 2 अल्फा जो है ये बराबर होगा 6 के। 2 अल्फा इज इक्वल टू 6। डिवाइड बोथ साइड बाई 2, दोनों तरफ को 2 पे डिवाइड करें तो जो अल्फा की वैल्यूज है वो हमारे पास 3 आएगा। अल्फा इज इक्वल टू 3। ठीक है, अल्फा हमने फाइंड कर ली जो कि 3 के बराबर है। अब जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है, एक रूट हमारे पास अल्फा है और एक अल्फा प्लस 3 है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में हम लिखेंगे अल्फा इंटू अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू सी बाई ए। अब यहाँ पे अल्फा की जगह हम 3 पुट करते हैं और ए की जगह पे 1 पुट करते हैं और सी की जगह पे के प्लस 2 पुट करते हैं। तो यहाँ पे अल्फा की जगह 3 पुट करें तो ये 3 इंटू 3 प्लस 3 इक्वल टू सी की जगह के प्लस 2 पुट करें और ए की जगह 1 पुट करें। 3 प्लस 3 6 के बराबर है। 3 इंटू 6 इज इक्वल टू के प्लस 2। 3 टाइम्स 6 इज 18। 18 इज इक्वल टू के प्लस 2 और के प्लस 2 इज इक्वल टू 18 भी हम लिख सकते हैं। ये जो प्लस 2 है इसको इस तरफ ले आए तो k इज इक्वल टू 18 माइनस 2 हो जाएगा। हेंस द वैल्यू ऑफ k इज 16 विच इज रिक्वायर्ड। k की वैल्यू हमें फाइंड करना था, तो k की वैल्यू यहाँ पे क्या है, वो 16 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं कि इफ अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k इक्वल टू 0, then find k such that 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 12। इस क्वेश्चन में कंडीशन हमारे पास ये है, अल्फा बीटा इसके रूट्स है। तो सबसे पहले हम ए बी और सी की वैल्यू लिखते हैं। ए यहाँ पे 1 है क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, बी -5 है और सी कांस्टेंट के है। अब ये हमें गिवन है कि अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पे हम सम ऑफ द रूट्स फाइंड करते हैं। सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा जो है वो बराबर है माइनस बी बाई ए के। अब यहाँ पे बी और ए की वैल्यूज पुट करें, पुटिंग द वैल्यूज, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी की जगह -5 पुट करें और ए की जगह 1 पुट करें तो -5 बाई 1, माइनस इंटू माइनस प्लस आता है इक्वल टू 5। अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे हमारे पास 5 के बराबर है, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। सिमिलरली जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है अल्फा बीटा वो सी बाई ए के बराबर है। तो यहाँ पे इसमें वैल्यूज पुट करें, सी और ए में वैल्यू पुट करें। सी की वैल्यू के है और ए की वैल्यू 1 है, तो अल्फा बीटा जो है वो के बाई 1 इज इक्वल टू के बराबर है। अब जो हमें गिवन दिया है 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 12, इसको हम इक्वेशन 3 का नाम देते हैं। अब हम ये इक्वेशन 1 2 3 इसको सॉल्व करते हैं और k की जो वैल्यू है जो हमें फाइंड करना है वो हम इससे निकाल लेंगे।
तो ये इक्वेशन यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 इक्वेशन 1, अल्फा बीटा इज इक्वल टू के इक्वेशन 2 एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 12 इक्वेशन 3। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो देखिए, ये जो इक्वेशन 1 है अल्फा प्लस बीटा, और ये जो इक्वेशन 3 है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, इसमें हम अल्फा की कोएफिशिएंट या बीटा की कोएफिशिएंट सेम बनाते हैं और फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह हम करते हैं, यहाँ पे 2 बीटा है, तो ये जो इक्वेशन 1 है इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 बाई 2। ठीक है, ये जो इक्वेशन 1 है इनके दोनों तरफ को 2 से मल्टीप्लाई करें। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज ये 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, और ये जो इक्वेशन 3 है इसको यहाँ पे अपनी जगह पे लिख के और इसको सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट, तो ये 2 अल्फा माइनस 3 अल्फा माइनस अल्फा के बराबर है, और यहाँ पे ये जो 2 बीटा है ये इस माइनस 2 बीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 10 माइनस 12 जो है ये माइनस 2 के बराबर है। ठीक है, इससे माइनस ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ को हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस अल्फ़ा को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 आएगा। इस तरह हमने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि 2 के बराबर है। अब अल्फ़ा की जो ये वैल्यू है इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। यहाँ पे जो ये अल्फ़ा है इसकी जगह पे हम ये 2 पुट करते हैं। ठीक है, अल्फ़ा की जगह 2 पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 आएगा हमारे पास, 2 प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, और 2 को इस तरफ ले आए तो ये 5 माइनस 2 हो जाएगा। तो इस तरह बीटा की जो वैल्यू है वो 3 के बराबर है, बीटा इज इक्वल टू 3। अब हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू भी है और बीटा की भी वैल्यू है, तो अल्फ़ा और बीटा इन दोनों की वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। अच्छा, तो ये अल्फ़ा और बीटा की जो वैल्यूज़ है इसको हम यहाँ पे इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। इक्वेशन 2 है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू के, तो इसमें जब हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है, तो के की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो इसमें यहाँ पे अल्फ़ा की जगह 2 पुट करें और बीटा की जगह 3 पुट करें, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू के। इसका मतलब ये है कि के की जो वैल्यू है वो 6 के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n if both sum and product of the roots of this equation are equal to 3/5। यहाँ पे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और कहते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है दोनों 3/5 के बराबर है। तो इस इक्वेशन में जो ये अननोन है m और n, हमें ये फाइंड करना है। वी नीड टू फाइंड m एंड n। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये इक्वेशन लिखते हैं, mx² माइनस 3x माइनस n इक्वल टू 0। ठीक है, और सबसे पहले यहाँ पे हम a b और c की वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पे x² की कोएफिशिएंट m है, तो a इज इक्वल टू m हम लेते हैं। x की कोएफिशिएंट माइनस b है तो b इज इक्वल टू माइनस 3 लेते हैं, और कांस्टेंट इसमें माइनस n है तो c इज इक्वल टू माइनस n लेते हैं। अब हम सम ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे। तो एज वी नो डेट सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस b बाई a के बराबर है। माइनस अपनी जगह पे लिख के और b और a की जगह वैल्यू पुट करें। b की वैल्यू है -3 और a की वैल्यू है m, तो ये -3/m हो जाएगा। ये माइनस इंटू माइनस जो है ये प्लस के बराबर है, तो ये जो सम ऑफ द रूट्स है वो हमने फाइंड किए जो 3/m के बराबर है। इस तरह जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होते हैं वो c/a के बराबर है। तो c की वैल्यू -n है और a m है, तो ये हो जाएगा -n/m। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं।
अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कंडीशन, क्वेश्चन में कहते हैं कि सम ऑफ द रूट्स भी 3/5 के बराबर है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी 3/5 के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सम ऑफ द रूट्स इज आल्सो इक्वल टू 3/5 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज आल्सो इक्वल टू 3/5। तो यहाँ पे जो हमने ये सम ऑफ द रूट्स फाइंड किए हैं, सम ऑफ द रूट्स, ठीक है, ये 3/5 के बराबर है, तो ये 3/m के बराबर है, तो ये 3/m जो है इसको हम 3/5 के बराबर लेंगे। इसी तरह से जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमने फाइंड की है जो कि -n/m है, ठीक है, तो इसको भी हम 3/5 के इक्वल लेंगे और इनकी मदद से हम फाइंड करेंगे m और n की वैल्यूज को। तो यहाँ पे देखें इक्वेशन 1 में सम ऑफ द रूट जो है 3/m है जो कि 3/5 के बराबर है, ये गिवन है। हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये जो 3 है, ठीक है, 3 को हम m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो 3 है ये वाला, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 5 के साथ, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा वो होगा 3m इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 5। हमें m की वैल्यू फाइंड करना है तो दोनों तरफ को 3 पे डिवाइड करते हैं। 3m को भी 3 पे डिवाइड करता है और 3 मल्टीप्लाई बाई 5 को भी 3 पे डिवाइड करता है। तो यहाँ पे ये जो 3 है ये इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जो 3 है ये इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो m है m इज इक्वल टू 5 के बराबर है। इस तरह हमने जो m है इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ठीक है, m की वैल्यू हमने फाइंड कर ली जो कि 5 के बराबर है। नेक्स्ट जो इक्वेशन 2 है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वो -n/m के बराबर है और क्वेश्चन में ये गिवन है कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट 3/5 के बराबर है, तो -n/m जो है ये 3/5 के बराबर हो गया। अब हम यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, ये जो माइनस n है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, ठीक है, और ये जो 3 है इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे m को, ठीक है। इस तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये इसके साथ और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -5n। ये जो -n है इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -5n आएगा और ये जो m है इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3m आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑलरेडी तो हमने m की वैल्यू फाइंड कर ली है जो कि 5 के बराबर है, तो यहाँ m की जगह 5 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा -5m इज इक्वल टू 3 इंटू 5, ठीक है। अब दोनों साइड को -5 पे डिवाइड करते हैं, ठीक है, दोनों साइड को ये हम फाइंड डिवाइड करते हैं -5 पे। तो यहाँ पे ये जो माइनस है ये इस माइनस के साथ और ये जो 5 है ये इस 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15 और ये जो माइनस है, ठीक है, यहाँ पे जो माइनस है ये भी इसके साथ हम लिखेंगे, ये वाला, ये माइनस हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारे पास n की जो वैल्यू आएगी वो -3 आएगी, ठीक है, ये जो है ये -3 है, -3। तो लिहाजा जो रिजल्ट है हमारे पास वो है m इज इक्वल टू 5 एंड n इज इक्वल टू ये -3 है, ठीक है।
यहाँ पे ये -3 है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर और इसी के साथ ये एक्सरसाइज जो 2.3 है ये भी ख़त्म हुआ। और क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको कोई पॉइंट मुश्किल लगा हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जो नए आने वाले हमारे वीडियोस होते हैं उससे आप अपडेटेड रहें। अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।